नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में आपका अभिनंदन है। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके बोर्ड के एग्जाम नजदीक आ गए हैं। 12 फेब से आपके एग्जाम हैं, क्लियर। और संस्कृत का जो पेपर है आपका 28 फेब का है। तो संस्कृत के लिए हम कुछ ऐसे मॉडल टेस्ट पेपर हैं, सिलेक्टेड है, जिनकी उम्मीद है, आशंका है कि वो आपके बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन मैं आज यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ। आपका उनको रिविजन करना है। अभी आप प्रैक्टिस एग्जाम भी दे रहे हो, कल आपका संस्कृत का पेपर भी है, यस या नो, क्लियर। तो उसके लिए हमने 3 सिलेक्टेड पेपर मॉडल टेस्ट पेपर किए हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, क्लियर। तो वो मॉडल टेस्ट पेपर हम यहाँ पर सोल्व करेंगे, जिसमें से आपके कुछ ग्रामर पोर्शन होगा, एमसीक्यूज होंगे और फिलअप्स होंगे। ओके, तो आपको इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, यानी कि मॉडल टेस्ट पेपर आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ अच्छे से लर्न करने हैं, क्योंकि फाइनल हमारा ये रिवीजन है, क्लियर। और इस समय पढ़ाई का जो समय होता है सबसे अच्छा होता है, क्योंकि सर्दी में सबसे ज्यादा पढ़ाई होती है। ऐसा नहीं है कि सुबह जल्दी 4 बजे उठ के पढ़ो, रात के 12 बजे तक पढ़ो, नहीं। जैसा आपको लगता है कि मुझे तो दोपहर में पढ़ना है, मुझे तो 3 बजे पढ़ना है, मुझे तो इस समय पढ़ना है, उस समय पढ़ाई करो। जब आपको अच्छा लगे, आपका मन करे कि मुझे अभी पढ़ना है, जबरदस्ती किताब लेके बैठे रहो, ऐसा नहीं है। पढ़ना है तो पढ़ना ही है, क्लियर। लेकिन पढ़ना कैसे है, जबरदस्ती नहीं पढ़ना है कि मम्मी पापा ने डांट के बैठा दिया तो हम किताब कॉपी लेके बैठे हैं, ऐसे नहीं पढ़ना है। क्योंकि मेहनत और सफलता दोनों साथ साथ चलती है। मेहनत के बगैर क्या नहीं है, सफलता नहीं है। जब मेहनत करोगे तभी आपको सफलता मिलेगी और एग्जाम में आपके नंबर आएंगे। और बेटा 10th की जो मार्कशीट होती है वो तो आपके सबसे पहले कहां देखी जाती है कि 10th में कितने आपके नंबर आए हैं, कितनी परसेंटेज बनी है। हर डॉक्यूमेंट्स में, हर जॉब में, कहीं पर भी जाओ, सबसे पहले 10th की ही मार्कशीट आपको पूछी जाती है, मांगते हैं ना सबसे पहले 10th की। तो 10th की जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है। तो इसलिए 10th में आप अच्छे से स्कोर करें, मार्क्स अच्छे आए, उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, मेहनत। जुट जाओ, अब लग जाओ, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, क्लियर। तो उसके लिए हम आज मॉडल टेस्ट पेपर सोल्व करेंगे। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि आप का जो समय होता है कितना होता है बेटा, 3 घंटे 15 मिनट। तो क्या यही समय देना चाहिए हमें, बताओ, यही समय देना चाहिए क्या? पूरे 3.25 घंटे हमें एग्जाम में लगे रहें, हम देखें नहीं कि हमने पीछे क्या किया है, क्या सही किया है, हमारा कौन सा क्वेश्चन छूटा है। यानी कि 3 घंटे हमें क्वेश्चन पेपर को देने हैं, काफी होते हैं, हो जाता है आराम से, क्लियर। और जो 15 मिनट होते हैं वो हमें बचा कर रखने होते हैं। क्यों बचा कर रखने होते हैं? कि हम अपना पेपर चेक कर ले। कई बार ऐसा होता है कि आप जल्दी जल्दी में फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन तो लिख देते हो, आंसर कहते हो कि बाद में करेंगे जब याद आएगा, और फिर वो क्या हो जाता है, छूट जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। हमें 15 मिनट इसलिए बचा के रखने हैं कि एक बार हम अपनी कॉपी चेक करें, हमने परफेक्ट आंसर लिखा है या नहीं लिखा है, कौन सा हमने कहां पर मिस्टेक की है, कौन सा क्वेश्चन हमारा छूट गया है, क्लियर। और राइटिंग हमारी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ये होता है ना, देखिए एग्जाम की कॉपी कैसी होती है, जिसमें 80 में से 80 नंबर मिले होते हैं, दिखाई थे ना, मैंने भी शो की थी आप लोगों को। तो यानी कि हमें उस हिसाब से हमें तैयारी करनी है, क्लियर। तो सबसे पहले आपको निर्देश भी पढ़ने होंगे। सब लोगों को पता होगा कि निर्देश का मतलब क्या है, सब जानते हो, क्लियर ना। क्यों पढ़ते हैं हम इंस्ट्रक्शन, क्यों पढ़ते हैं, क्यों दिए जाते हैं, बताओ क्यों पढ़ते हैं हम? आगे कोई मिस्टेक नहीं हो, पहले हमने जो निर्देश है उनका पालन कर लिया अच्छे से, इसमें जो दे रखा है, क्लियर। अब सबसे पहला क्वेश्चन है आपका बहुविकलात्मक। बहुविकलात्मक कितने नंबर के आ रहे हैं ये आपके, कितने नंबर के आ रहे हैं, 18 नंबर के आ रहे हैं, क्लियर। खंड ए में आपके 18 नंबर के एमसीक्यू जाते हैं, जिसमें आपकी रीडर और ग्रामर दोनों होती हैं, क्लियर। कुछ आपका सिलेबस भी थोड़ा सा चेंज है, उसके अनुसार भी इसमें थोड़े से चेंजेस मिलेंगे आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुविकलात्मक, आंसर भी देना है बेटा आप लोगों को, क्लियर। बहुविकलात्मक प्रश्न, केसाम माला रमणीय, किसकी माला है जो रमणीय है, सुंदर लगने वाली है, हरित तरुणा, वेरी गुड।
राज सिंह नाम है, राजपुत्र कस्मिन ग्राम में निवसति, देव लाख्यो ग्राम में। मयंक सही है, देवलाख्यो पक्का? कौन सा चैप्टर है? ऐसे सेकंड चैप्टर थर्ड ऐसे नहीं, टॉपिक का नाम हमारे जुबान पर रटा होना चाहिए, क्योंकि रटवा दिए बिल्कुल। क्या नाम है? बुद्धिर बलवती सदा। क्लियर? आवाम यमलाओ कऊ तऊ, हम दोनों जुड़वा कौन, तो यहाँ पर किसके लिए है? उष लव। कह बलवर्दी भ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन्य आसीत, क्या आ जाएगा? कृषक है। क्वेश्चन समझाने की जरूरत पड़ रही है? कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो समझ में नहीं आ रहा हो? क्लियर? कि कह बलिवर्दी भ्याम यानी कि जो दो बैल थे, क्षेत्र कर्षणम यानी कि खेत की जुताई करने में थे, कौन थे वो? कृषक यानी कि किसान। अविचल ध्यान मग्न स्थित प्रज्ञा, के बिना हिला डुले ध्यान मग्न स्थित प्रज्ञा होकर कौन बैठती है भाई? पाठ के अकॉर्डिंग, और वैसे भी बक है। कौन सा पाठ था ये? सौहार्दम प्रकटे शोभा। क्लियर? पिता कस्य रुग्णताम आकर्ण्य व्याकुल हो जाता है, पिता किसकी बीमारी की बात सुनकर व्याकुल हो गया था? अब मुझे विकास बताएगा कि इस पाठ का नाम क्या है। पिता किसकी बीमारी की बात सुनकर व्याकुल हो गया था, बेचैन हो गया था? बेटा वो तो ठीक है, पर उस पाठ का नाम क्या है? वो पाठ तो हमारे जहन में ये लाइन देखते ही आ जाना चाहिए कि भाई वहां से ये लाइन उठाई गई है। क्यों रोहित? विचित्र साक्षी आया तो, पर देर से आया, ऐसा नहीं है तुरंत, क्योंकि हमें अगर चैप्टर के नाम टॉपिक याद है ना, फटाफट हमें आंसर भी याद होंगे, क्योंकि हमने चैप्टर पढ़ा है। क्लियर? तो क्या है यहाँ पर? तनुजस्य तदा वेला अप्य वेला से आते हैं। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज आया है। क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पर प्रसंग के अनुकूल हमें क्या करना है? शब्दों का अर्थ, शब्दार्थ चयनम है ना, मैंने बताया था ना कि सिलेबस में हमारा थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो दो क्वेश्चन ये इस तरह के जोड़ दिए गए हैं कि प्रसंग के अनुकूल हमें उनका अर्थ बताना है। तो अब यहाँ पर वेला पे अंडरलाइन है, तो वेला का मतलब क्या होता है यहाँ पर? समय। क्लियर? करी च सिंहस्य बलम वेती, करी पर अंडरलाइन है, तो करी का मतलब क्या है? गज है। क्लियर? सत्य धन चित संधि पदम किम सचित, और संधि का नाम क्या है जिसमें दो वर्ण समान आ जाते हैं? ट्रिक बताई थी ना, कौन सी संधि है वो? सचुत्तर संधि। यस या नो? वेदांत सही है? वन औषधि इत्यस्य संधि विच्छेदो अस्ति, वन धन औषधि। कौन सी संधि है अग्नेश? वन धन औषधि में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, गुण संधि है, स्वर संधि है, या विसर्ग संधि है? बताओ कौन सी संधि है? स्वर संधि है, क्योंकि स्वर संधि अब हमारे ऐड हो गई है, करवाई इतना मैंने। क्लियर? अनुस्वार संधि उदाहरणम अस्ति, प्रश्न है संस्कृतम सत्यम वद सम्मानम। मयंक कौन सी है? सत्यम वद। क्लियर? नीलकंठ इति पदे कह समास है? बहुव्रीहि। पक्का? बहुव्रीहि। क्यों? नीलकंठ किसके लिए लिया गया है? भगवान शिव के लिए ना। नीला है कंठ जिनका, नीला कंठ यस्य सह। क्लियर? यानी कि दो पद मिलकर किसी अन्य की क्या बता रहे हैं? प्रधानता बता रहे हैं। तो वो कौन सा समास हमारा? बहुव्रीहि समास है। अलम इति पद योगे का विभक्ति भवति, कौन सी विभक्ति अलम के योग में? कौन सी है? द्वितीय, प्रथमा, षष्ठी या तृतीया? बताओ अलम के योग में कौन सी विभक्ति आती है? अलम विवादेन, अलम हसेन, कौन सी आ गई? तृतीया। कौन सी विभक्ति है? तृतीया।
दुहु धातु योग्य का विभक्ति द्वितीया, यानी कि दुहु धातु द्विकर्मक होती है तो उसमें कौन सी विभक्ति है? द्वितीया। वही इति पदियों का विभक्ति भवती हर्षित, कौन सी विभक्ति है वही के योग में? पंचमी। पक्का? वही का मतलब क्या होता है? बाहर। वेरी गुड, सिट डाउन। अब ये हमारे टॉपिक और जोड़ दिए गए हैं, कौन सा है देखकर समझ गए होंगे। क्या पूछा गया है? क्या है ये? वाच्य परिवर्तन है, यस या नो? वाच्य परिवर्तन है ना, लास्ट ईयर नहीं था, अब यहां पर ये ऐड कर दिया गया है। एमसीक्यूज में भी है और लघुत्रात्मक में भी है। क्लियर? पाठ है स्मृते अत्र पुण्यम समुचित पदम किम। सागर क्या आएगा? छात्रेण। क्यों आया है? हम ये देखकर अंदाजा लगा लेंगे कि ये हमारा कौन सा वाच्य है। ये सागर कर्म वाच्य है या कर्तृवाच्य है? कर्म वाच्य है। कर्म वाच्य में कौन सी विभक्ति आएगी? कर्ता में तृतीया। क्लियर? तो छात्र में क्या है यहाँ पर? तृतीया। छात्र में तृतीया विभक्ति है। अब एक और क्वेश्चन ऐड कर दिया गया है। ये कौन सा क्वेश्चन है? ये समय लेखनम। समय लेखनम, संख्या दी हुई है यहाँ पर, टाइम दिया हुआ है, हमें किसमें बताना है? संस्कृत में उसको क्या कहते हैं? क्लियर? रात्रौ डैश 7:45 को क्या कहेंगे? पादोन अष्ट। पक्का? अहम अपि कुशे इत्यात्मानम श्राव्यति। अब यहां पर देखो एक रेखांकित पद है, क्या करना है इसको भाई? क्या करना है? शुद्ध करना है हमें। ये भी आपके अब सिलेबस में जोड़ दिया गया है, नया है ये टॉपिक। तो यहां पर अब आप देखो इसकी पहचान कैसे होती है। कर्ता देखो पहले तो, कर्ता क्या है? अहम। पुरुष कौन सा है? उत्तम पुरुष है, तो क्रिया भी किसकी लगेगी? उत्तम पुरुष की। और वचन कौन सा है? एक वचन, तो क्या बनेगा फिर? क्लियर? आ गए समझ में? तो इसकी हमें ऐसे पहचान करनी है। क्लियर यहां तक? सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ये भी इजी हो गया है। इसमें 3 तो हमारे क्या दे दिए गए? क्या चीज है ये? प्रत्यय। और 3 क्या दे दिए गए हैं? अव्यय। यही ऐड कर दिए ना। अब यहां पर है तरहितव्य अहम डैश इति, चैप्टर के अंदर से ये क्या आ जाएगा? हंतव्य। पक्का? हंतव्य विसर्ग जरूर लगाना। ओके? सर्वस्व पत्येषु जननी तुल्या डैश एव वत्सला, क्योंकि टाप प्रत्यय और ये चैप्टर के अंदर से ही आपके तो लाइन को देखते ही पता लग गया कि यहां पर वत्सला बनेगा। क्लियर? यत काल काल अनुगुण ग्रह सर्वेशम डैश भवती महत धन तव महत्वम। हमेशा भाववाचक में ही बनेगा, यानी कि मैं लगेगा नपुंसक लिंग में हमेशा। महत्वम क्या बन जाएगा? महत्वम। और ये है किसके अंदर से? बताओ कौन सा चैप्टर है ये? सौहार्दम प्रकृति शोभा के अंदर से लाइन दी हुई है कि काल गुण के अनुसार सबका अपना अपना महत्व होता है। तो हम भ्रमणाय डैश गमिष्यसि स्व। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर कौन सा लकार है? लिट लकार है, जाएगा भविष्य में। क्लियर? क्या जाएगा? स्व। यस या नो? योजक डैश दुर्लभ है, तत्र। ये तो लाइन हमारे श्लोक के अंदर से उठाई गई है, क्या जाएगा? तत्र। क्लियर? कश्यप है डैश चलती, चलता है, जाहिर सी बात है धीरे ही चलेगा, शनै। ऊंचे जोर से थोड़ी चलेगा, यथा थोड़ी होगा, क्या आएगा? शनै। है ना जी? क्लियर? एक ही ऐसा पैराग्राफ आएगा, समझ लो इसको, है ना। एग्जाम में सबसे स्कोरिंग कितने नंबर का? 8 नंबर का। कुछ नहीं करना, हमें क्या करना होता है इसके अंदर से? क्या करना होता है? इसको हमें रीड करना है और क्या करना है? इसके हमें आंसर करने होते हैं। इसका करने का तरीका बता देती हूँ कैसे करना है।
कि सबसे पहले हमें इस पैसेज को हमें क्या करना है, रीड करना है, क्योंकि पठित गद्यांश पठित्वा, क्लियर। तो इस गद्यांश को पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। यह आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर से नहीं होता, यह अपठित होता है, क्लियर। एक पद में इसके क्वेश्चन आएंगे तो किसमें आंसर देना है हमें, एक पद में। ओके, कर लोगे ये। उसी प्रकार पूर्ण वाक्य में इसके क्वेश्चन आएंगे, आएंगे ना। तो पूर्ण वाक्य में तो यानी कि किसमें आंसर देना है आपको, पूरे वाक्य में आंसर देना है, क्योंकि 8 नंबर का आ रहा है, ये सबसे स्कोरिंग है ये, और 8 के 8 नंबर इजीली मिल जाते हैं, क्योंकि पैसेज को पढ़कर हमें ध्यान से पढ़कर बस आंसर देने होते हैं, क्लियर। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अस्य गद्यांशस्य समुचितम शीर्षकम लिखत। शीर्षक उसमें कई तरह के भी निकल सकते हैं। कैसे निकालोगे कि जिस के बारे में चर्चा हो रही है, जिस पैसेज के बारे में चर्चा की जा रही है, वो क्या होगा, शीर्षक होगा। वसंत ऋतु है, यानी कि वसंत ऋतु के बारे में। अब यहां पर किसके बारे में चर्चा हो रही है बताओ, पर्यावरण के बारे में हो रही है, तो शीर्षक क्या होगा, पर्यावरण, क्लियर। अब है भाषिक कार्यम, ये तो हमें अच्छे से पढ़ चुके हैं, क्योंकि हम पैसेज में भी कर चुके हैं कि यहाँ पर विशेष्य और विशेषण लिखना है। तो इसका विशेषण क्या है, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, स्वच्छ। अधुना इत्यस्य पर्याय पदम गद्यांश। अधुना का मतलब क्या होता है, अब। हम बिना देखे भी उसमें पैसेज में बिना देखे भी बता देंगे हम। संप्रति का मतलब भी अब होता है, और संप्रति होगा इसका आंसर, क्लियर। वयम पर्यावरण संरक्षण प्रयत्नम कुर्मः है, कुर्मः है यहाँ पर, तो इसका क्रिया, क्रिया का कर्तृपद क्या है, साफ साफ दिख रहा है, क्या है, वयम। ओके, नेक्स्ट है हमारा अंकों के स्थान पर, यह भी हमने सोल्व भी किया है, तो कर लोगे इसको कि 5 को क्या बोलते हैं, पंच, पंचवाद ने। 6.25 को क्या बोलते हैं, सपाद सटवाद ने बोलते हैं ना, तो क्या लिखेंगे, सपाद सट वाद ने। वाद ने जरूर लगा देंगे, अगर नहीं है तो, क्लियर। इसको ऐसे ही लिख देंगे हम, पंच और वाद ने लगा देंगे। अब ये देखो, ते बालिका नृत्यम कुर्वन्ति इक्कीति वाक्य संशोधित, कितने नंबर का है ये, 2 नंबर का। क्या करना है, सिर्फ एक वर्ड को हमें शुद्ध करना है, और कितने नंबर मिल जाएंगे, 2 नंबर मिल जाएंगे। अब मुझे बताओ यहाँ पर ते बालिका नृत्य कुर्वन्ति कैसे पहचान करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बालिका है और ते भी लगा हुआ है। ते लगता तो बेटा ज्यादा के लिए है, लेकिन ते यहां पर है हमारे पास पुल्लिंग के लिए, है तो बहुवचन ये, लेकिन किसका बहुवचन है, स्त्रीलिंग का या पुल्लिंग का बहुवचन है, और यहां पर दे रखी है बालिका, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे हम, तो क्या आएगा फिर उसके अकॉर्डिंग, क्या कर देंगे इसको चेंज करके हम, ताहा बालिका, बाकी हम ऐसे कर देंगे, क्लियर। ओके, बोलो। अगला क्वेश्चन है, अहम कार्यम करोमि इति वाक्य वाच्य परिवर्तनम। ये भी हमारा नया ऐड हुआ है, टॉपिक 2 नंबर का है, अहम कार्यम करोमि। अब ये कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य है, कर्म वाच्य है, कौन बताएगा ये, समय। ये हमारे पास कर्तृवाच्य है, कर्म वाच्य है, भाई इसने बताया है, ये कर्तृवाच्य बताया है, सही है ये। अब इसको किसमें चेंज करेंगे, तो कर्म में क्या बनेगा बताओ मेरे को, मया क्या बन जाएगा, सही बताया, मया कार्यम क्रियते, कार्य नहीं कार्यम है, तो वो क्या, प्रथमा, क्योंकि नपुंसक लिंग जो होता है किसमें चलता है भाई, दोनों में, प्रथमा और द्वितीय में सेम ही चलता है वो, फलम फले फनाली, फलम फले फलानी। आगे बस समझ में। नेक्स्ट है निर्जनम इति पदस्य विग्रह कृत्वा समासस्य नामापि। निर्जनम यानी कि निर भी लगा हुआ है, पहचान तो होगी, निर लगा हुआ है, इसका मतलब कौन सा है समास, ये वेदांश अव्यय भाव समास है, क्लियर। यानी कि हमने पढ़ा है कि जहां पर निर होगा वहां पर कौन सा समास होगा, अव्यय, क्लियर। तो हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, जना नाम अभाव,
बहुवचन में क्यों बनाया ये बताओ भाई, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए नहीं है, बहुत सारे लोगों के लिए है, कि बहुत सारे लोगों की कमी है, इसलिए यहाँ पर क्या बना है, निर्जनम। क्लियर। अब ये श्लोक है, अब श्लोक में आप क्या करते हो, इसको मैं करने का तरीका बताती हूँ आपको क्या करना है। सप्रसंग भावार्थ, कोई तो सप्रसंग नीचे लिख देता है, सप्रसंग कहाँ लिखा जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा। क्लियर। सबसे पहले सप्रसंग, सप्रसंग में क्या क्या चीजें आती हैं, राइटर का नाम भी आता है, पाठ का नाम भी आता है, कौन सी पाठ्य पुस्तक है हमारी, कहां से लिया गया है, ये कहां से संकलित है, और पद्यांश में क्या कहना चाह रहे हैं, यानी कि इस लाइन के अंदर क्या कहना चाह रहे हैं उसकी एक लाइन। तब इसमें हमें कितने नंबर मिलेंगे, 2 नंबर। क्लियर। ये हमें ऐसे सोल्व करना है। ये अगला आपका अन्वय है। अन्वय किसके अंदर से आएगा, श्लोक के अंदर से ही आएगा। अन्वय भी आपको बहुत सिंपल मिलेगा। कौन से चैप्टर के अंदर से है ये बताओ मुझे, कौन से चैप्टर के अंदर से ये अन्वय बताओ, कौन से चैप्टर के अंदर से है, मयंक बताओ कौन सा चैप्टर, अनियोक्त है, ये अनियोक्त चैप्टर के अंदर से है पक्का, बताओ कौन से चैप्टर के अंदर से है, रोहन कौन से चैप्टर के अंदर से, देखो ध्यान से, कौन से चैप्टर के अंदर से है, नो भाविका बताओ कौन से चैप्टर के अंदर से है भाई, कौन से चैप्टर के अंदर है जहां पर उल्लू का जिक्र आता है, उल्लू का जिक्र आता है जहां पर, कौन सा चैप्टर है वो, सौहार्दम प्रकृते शोभा। फिर कहाँ है सुक्ते का, ये उल्लू को राजा बनाते हैं ना, वही तो लाइन है ये, कि स्वभाव तो उसका रौद्र है, मीठा बोलने वाला नहीं है, उस उल्लू को राजा बनाकर क्या सिद्धि होगी, उसके अंदर से ना श्लोक, उसके अंदर 2 लाइन दे रखी थी लास्ट में। क्लियर। तो पहले में क्या आएगा जल्दी बताओ मेरे को फटाफट, पहले में क्या आएगा, अत्युग्रम। क्लियर। दूसरे में अप्रियवादी ने, तीसरे में नृपति, और चौथे में सिद्धि। इसको हम रख देंगे, 2 नंबर मिलेंगे पूरे, कुछ नहीं करना, शब्दों को उठाकर यहाँ रखना है, पर हमें पता होना चाहिए कौन से पाठ के अंदर से है। क्लियर। कर लोगे इसको। उसके बाद है हमारा प्रश्न निर्माण, कितने नंबर के हो गए अब ये, 3 नंबर के। ट्रिक भी बता रखी है कि जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है उसी में हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। अब यहाँ पर रसाल मुकुलानी क्या आ जाएगा, कानी। मिल गए ना ट्रिक यहीं से, तस्मई कसमई, और महानगरेशु केसु। बताओ, केसु भी हम कर सकते हैं, पुत्र भी कर सकते हैं, दोनों यहाँ पर हो सकते हैं। क्लियर। कोई डाउट नहीं है, हम आंसर के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन कर सकते हैं और पुत्र भी कर सकते हैं, दोनों ही आपके सही होंगे, कोई गलत नहीं होगा। आप इनको क्या करते हो, आप लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह नहीं लगाते, ये लगाना जरूरी है, इसके स्थान पर ये लिखना है, और आंसर हमें सॉरी क्वेश्चन किस में लिखना है, पूर्ण वाक्य में, तो आपको 1 नंबर मिलेगा। ये चीजें कोई बताएगा नहीं आप लोगों को, लेकिन ये जरूरी है चीज, क्या आप 1 वर्ड लिख के छोड़ देते हो ना, आपने लिखा कहानी क्वेश्चन मार्क लगाया छोड़ दिया, गलत है वो, आपको पूरा लिखना है ये। क्लियर। अब आपका पाठ का सार, अथवा मिलेगा आपको, शिशुलालम है, जन्नी तुल्य वत्सला है, दोनों में से क्या करना है, एक करना है पाठ का सार। क्लियर। अब पाठ का सार कैसे लिखोगे, सबसे पहले हमें उसके बारे में बताना होगा, शीर्षक लिखना होगा कि ये कहां से लिया गया है, जैसे श्लोक में भी लिखते हैं ना, है ना, कौन से ग्रंथ से लिया गया है, ये हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है, उसमें से ये पाठ है, उसके बारे में वर्णन किया गया है कि एक किसान रहता था ऐसे। क्लियर। ओके। ये आपका कितने नंबर का आ रहा है एग्जाम में, 3 नंबर का। पहले आपके लास्ट ईयर 2 नंबर का आता था, अभी आपके आने लग गया 3 नंबर का। क्लियर। सार हमें लिमिट का ही लिखना है, ऐसा नहीं है कि आप 10 पेज लिख दो, 5 पेज लिख दो, 4 पेज लिख दो, नहीं, कितने नंबर का है, 3 नंबर का है, तो शब्दों की समय सीमा तय होनी चाहिए।
कि 3 नंबर में हम 300 शब्द लिखे या 200 लिखे। आपकी जो सार है, पूरी कहानी नहीं लिखनी है। सार का मतलब क्या होता है? समरी। उसको हमें समराइज करके लिखना है, जो मेन मेन मुख्य मुख्य जो बातें होती है। क्लियर? उसके बाद आपका नाट्यांश, सॉरी कौन सा चैप्टर है आपका? फर्स्ट चैप्टर में से है सूची पर्यावरण। क्लियर? तो ये आपका इस तरह का होगा, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, हमें पता है ये। क्लियर? ये आपका नाट्यांश। नाट्यांश, अच्छा ये नाट्यांश आपका कौन से चैप्टर के अंदर से? चलो ये बताओ मेरे को, देखो कितनी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि नाट्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में कितने हैं? कौन कौन से हैं? कौन कौन से नाट्यांश है बताओ? एक तो कौन सा है? शिशुलालनम। नहीं बेटा, वो नाट्यांश नहीं है, वो गद्यांश है, वो कहानी है, कथा है, वो पैसेज है वो। क्लियर? लेकिन ये नाट्यांश का पैसेज है। एक तो है शिशुलालनम, सुनो मेरी बात ध्यान से, और दूसरा है हमारा कौन सा है यहाँ पर भाई? सौहार्दम प्रकृते शोभा, यानी कि थर्ड चैप्टर। और कौन सा चैप्टर? 6th चैप्टर। इसका आपका क्वेश्चन पैसेज दोनों में से अथवा में मिलेगा, या तो आप ये करोगे या ये करोगे। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, ऊपर कौन सा है? शिशुलालम, और उसके साथ अथवा में कौन सा दे रखा है? सौहार्दम प्रकृते शोभा। आपकी चॉइस है कि आप एक नाट्यांश को अच्छे से कर लो। आगे बात समझ में? क्योंकि ये आपका किस में आएगा? अथवा में आएगा। क्लियर? क्लियर? इसमें आप भाषी कार्य भी कर लोगे आराम से, यस या नो? बताओ, कर लोगे ना भाषी कार्य? क्योंकि पैसेज हम कर चुके हैं, ये यहाँ पर पहले भी हम कर चुके हैं, रिवीजन में भी कर चुके हैं। ठीक है, ये सौहार्दम प्रकृति शोभा के अंदर से है। उसमें एक पद में पूछा गया तो एक पद में ही आंसर दोगे, पूर्ण वाक्य में पूछा गया है तो किसमें आंसर दोगे भाई? पूर्ण वाक्य में ही। भाषिक कार्य को आप अच्छे से रिवाइज करोगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। अत्र है, अहम है, सर्वनाम पद। सर्वनाम पद जब आ गया तो हमें कौन सी विभक्ति लगानी है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। सर्वनाम जब पूछा जाता है तो कौन सी विभक्ति आती है उसमें? बताओ बताओ, कौन सी विभक्ति आती है? चतुर्थी। क्लियर? नहीं तो हमारा क्वेश्चन रोंग हो जाएगा। इक्षति है, हमें पता है क्या है? इक्षति क्रिया है, और क्या पूछा गया? इसका कर्ता। क्लियर? अब है हमारा क्या चीज है? ये पत्र। कितने नंबर का आता है एग्जाम में? ये कितने नंबर का आएगा बताओ भाई? 4 नंबर का, फिलअप में भी आता है। क्लियर? और एक अथवा आपका वैसे भी आता है, अवकाश के लिए भी पूछा जाता है। मैंने करवाया भी है अवकाश के लिए, कि 2 दिन के अवकाश के लिए, 3 दिन के अवकाश के लिए। क्लियर? भाई के विवाह के लिए, यानी कि किसी भी कारण से कोई भी रीजन हो, अवकाश के लिए। और एक यहाँ पर है अथवा में आपका स्व दिनचर्या। स्व दिनचर्या का क्या मतलब होता है? डेली रूटीन, यानी कि आपकी दिन की जो दिनचर्या है, डेली रूटीन है आपका, क्या है? कितने बजे आप उठते हो, कितने बजे स्नान करते हो, कितने बजे स्कूल जाते हो, कितने बजे खाना खाते हो, कब खेलते हो, यानी कि डेली रूटीन जितना भी होता है वो यहाँ पर। तो इसको हम फिल करेंगे, शब्दों को उठाकर रखना है। अब बताओ कौन इसका आंसर देगा फटाफट मेरे को, जल्दी से। या चित्रांशी, मेरे को आंसर दो इसके फटाफट, जल्दी से बोलो। इसके आंसर देने हैं, जल्दी से बोलो बेटा, जल्दी बोलो। खुशबू स्टैंड अप। यहाँ पर दिनचर्या है तो प्रिय सखी, सबसे पहले प्रिय सखी में क्या आ जाएगा? जाहिर सी बात है, तो उसका नाम होगा, या फिर उसको नमस्ते करना, या और कुछ होगा? बताओ। प्रिय सखी क्या आएगा? सखी का नाम आएगा,
क्या नाम है उसका इसमें? मंजू, यानी कि प्रिय सखी मंजू। क्लियर, ये हमारा पहला आ जाएगा। और सेकंड में पहले यहां पर एक रह गया। अच्छा, यहां पर क्या आएगा बताओ? सिट डाउन प्रियंका, स्टैंड अप। परीक्षा भवंत है। परीक्षा भवंत है। परीक्षा भवंत का मतलब होता है कि परीक्षा भवन से। क्लियर। अत्र कुशलम तत्रास्तु, कि मैं तो यहाँ पर कुशल हूँ यानी कि अच्छी हूँ, तत्रास्तु आप भी वहां पर होंगे, आशा से भवती अपि आप भी डैश कुशल होंगे। तो क्या जाएगा? कुशलिनी। क्लियर। आद्य चिरात तव पत्र प्राप्य, आद्य आज, चिरात का मतलब होता है देर से तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ, अहम अति प्रसन्न अस्मि, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। भवती मम दिनचर्या डैश इच्छति, क्या जाएगा? ज्ञातुम इच्छति। ज्ञातुम का मतलब क्या होता है? जानना चाहती। अतः लिखामी, इसलिए लिख रही हूँ, अहम अत्र पंचवादने प्रातः डैश उठती हूँ, कि मैं सुबह कितने बजे उठती हूँ भाई? पंचवादने, 5 बजे। ठीक है, पंचवादने, सॉरी, इसमें उत्तिष्ठा में आएगा। यस वेदांत। नेक्स्ट वेदांत बताएगा, 7:30 पर्यंतम स्नानम व्यायाम च करोमि, 7 7 बजे से क्या चलता है मेरा? अध्ययनम, यानी कि 7 बजे मैं पढ़ाई शुरू करती हूँ, तो क्या आ जाएगा? अध्ययनम। 10 भोजनम कृत्वा, 10 बजे भोजन करके विद्यालय जाती हूँ, साय पंचवादने, शाम को 5 बजे खेलती हूँ, साय सप्तवादने डैश, क्या आएगा? संध्या आदिकम। संध्या आदिकम का मतलब क्या होता है? संध्या आदि करके क्या करती हूँ? भोजन। संध्या आदि जो भी काम होता है संध्या आदि का, यानी कि दीपक वगैरह जलाना, क्योंकि ये शाम के समय जलते हैं। संध्या आदि का, संध्या आदि को काम करके भोजन करो, मैं भोजन करती हूँ, रात्रो 10 पर्यंतम, और 10 बजे तक पढ़ती हूँ, इत्यमेव मम दिनचर्या, यही मेरी क्या है? दिनचर्या है। रोहन स्टैंड अप। लास्ट वाला बच गया, इसमें रोहन बताएगा। लास्ट वाले में क्या है ऑप्शन? संयोगिता। किसका नाम है? उसकी सखी का। पक्का? कहाँ है संयोगिता? ये रहा संयोगिता। बेटा ध्यान से सुना करो। सुनना और फिर उसको समझना, ये 2 चीजें बहुत जरूरी होती है। जब तक ध्यान से नहीं सुनोगे कुछ नहीं करोगे। सुनकर उसको समझना, फिर समझकर उसको लिखना, बहुत ज्यादा जरूरी होती है चीज। इसलिए कोई भी आपको समझाए तो उसको ध्यान से सुनो, कि मैम ने ये समझाया है तो हम सुन रहे हैं। सुनना बहुत जरूरी है। वो शब्द वापिस से दोबारा से नहीं आएंगे, ये क्लास दोबारा नहीं होगी जो मैं समझा रही हूँ। यस या नो? तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि कल का जो हमारा एग्जाम है उसमें आ जाए। ओके, तो ये हमारा क्या था? लेटर। उसके बाद है नेक्स्ट आपका आता है, ये भी आप कर सकते हो, आपके ऑप्शन में होता है कि मंजूसात, सॉरी ये क्या चीज है? ये अद्य प्रदत्त चित्रम दृष्टवा मंजूषाया प्रदत्त शब्दा नाम सहायता, संस्कृत कितने वाक्य बनाने होते हैं आपको? 8 लाइनें बनानी है। और कौन सा विषय है? सड़क सुरक्षा। ये आपकी चॉइस है। इसके अथवा में एक और आता है, 8 लाइनें बनाने में तो आप लोग थोड़ा सा ऊंच नीच गड़बड़ हो सकती है, लेकिन इसके ऑप्शन में लास्ट में सबसे इजी क्या है? क्या चीज है बताओ? संवाद। ये इसके अथवा में है, 4 नंबर का आता है संवाद, जबकि ये इजी है। ये आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर से ही आता है, संवाद यानी कि कन्वर्सेशन। क्लियर? संवाद में क्या होता है कि एक क्वेश्चन पूछता है, दूसरा क्या देता है? उसका उत्तर देता है, उसका आंसर देता है। और ऑलमोस्ट क्या होता है कि बहुत बार तो ऐसा देखा जाता है कि इसका जो आंसर होता है इससे नीचे अगले में मिल जाता है।
क्लियर? तो ज्यादा ज्यादा इजी हमें कौन सा लगा, ये या वो संवाद। क्लियर? तो ज्यादा इजी संवाद लगा तो हम क्या करेंगे, संवाद को कर लेंगे। ये हम कर चुके हैं। इसको किसके बारे में है ये बताओ? शिक्षक और छात्र के बारे में है, वो बातचीत कर रहे हैं। यानी कि एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप गाने में इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, इस तरह का क्वेश्चन है। क्लियर? तो आप लोग इसको कर लोगे अच्छे से। तो छात्रा किम भवन्तः किंचित् प्रष्टुम इच्छन्ति। क्लियर? फिर मोद्य क्या आएगा इसमें, वयम। ओके, तो यानी कि ये हमारा कितने नंबर का आता है एग्जाम में, 4 नंबर का। तो ये इजी लगेगा। शब्द मंजूषा हमें मिलेंगी और उन शब्दों को उठाकर हमें इनके अंदर लिखना होता है। क्लियर? यही होता है और कुछ होता है? यही होता है। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन है हमारा अनुवाद कार्य, जिसमें आप लिखने में बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हो ना, लेकिन नहीं करनी है। देखो क्या करना है इसमें हमें। सबसे पहले तो हेडिंग पढ़ो। कितने वाक्य है, कितने वाक्य है, 4 वाक्य है। ये आप पढ़ते भी नहीं हो और आप लिखना शुरू कर देते हो। इसमें एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हो, आप 6 की 6 लाइनें उतार देते हो। क्यों भाई, 6 की 6 क्यों लिखते हो आप लोग? नहीं लिखनी है, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में पूछी गई है कितनी लाइनें, 4 हमें वाक्य लिखने, यानी कि 4 लाइनें लिखनी है हमें। ये आपके पास 6 है, तो 6 में से हमें क्या करनी है, कोई 4 करनी है। और आप क्या करते हो, तो 6 की 6 कर देते हो कि जिसको देखना होगा 6 में से कोई सही है वो कर लेगा। ऐसे नंबर नहीं मिलते हैं, पूरा रॉन्ग कर देगा। क्लियर? चाहे हमें अच्छे से एक आता है तो वो एक ही करो 4 की बजाय, अच्छे से 2 आते हैं तो 2 ही लाइन करो, क्यों फालतू में नंबर कटवाते हैं। क्लियर? तो इसको तो हम करते हैं। और ये ज्यादातर किस में पूछा जाएगा आपका, बताओ भाई, कौन सा लकार में पूछा जाएगा? लट लकार। लट लकार बोले तो कौन सा काल होता है, वर्तमान काल होता है। क्लियर? वह पढ़ने के लिए यहां आता है, तो कौन बताएगा वह पढ़ने के लिए यहां आता है, फटाफट मेरे को आंसर दो। वेदांश, वह पढ़ने के लिए यहां आता है, उसने अभी आंसर बोला है, क्या आएगा? पठितुम अत्र आगच्छत आएगा या आगच्छति? आगच्छति। वह पढ़ने के लिए यहाँ आता है। पठितुम, पढ़ने के लिए। आप इसमें प्रत्यय भी लगा सकते हो और आप इसमें चतुर्थी विभक्ति भी लगा सकते हो, पठनाय भी आप इसको कर सकते हो। क्लियर? आपका दोनों ही सही होगा। पठनाय का मतलब भी क्या होता है, पढ़ने के लिए, क्योंकि प्रत्यय शब्द और धातु दोनों में लगता है ना, उसी प्रकार कारक का यूज कर सकते हैं हम। तुम खेलकर कहाँ जाओगे, क्या आएगा? क्रीडित्वा पुत्र गमिष्यसि, क्योंकि यहाँ पर त्वम है तो हमें गमिष्यसि लगानी, यानी कि हमें कर्ता और क्रिया दोनों का हमें मैच करना है। ऐसा नहीं है कि कर्ता अलग और क्रिया अलग हमने दूसरे लकार की लिख दिया, ऐसा नहीं होगा। वह हंसता हुआ बोलता है, सह हसन वदति। अब हसन में कौन सा प्रत्यय लगा लिया आप लोगों ने, बताओ? हसन में कौन सा प्रत्यय है, हसन में कौन सा प्रत्यय है भाई, क्षत्रिय प्रत्यय है। क्यों? क्योंकि हुए के अर्थ में वही प्रत्यय लगता है, जाता हुआ, खाता हुआ, और यहाँ पर है हंसता हुआ। हम उस प्रत्यय का यूज कर रखा है हमने, यहाँ पर हसन का मतलब होता है हंसता हुआ। यह कार्य करने में योग्य है, इदम कार्य करण्यम, करण्यम। मेरी कक्षा में 65 छात्र हैं, मम कक्षायाम पंचषष्टिः छात्राः सन्ति। क्यों लगा देंगे सन्ति, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, बहुवचन है। क्लियर? इस घर में हम रहते हैं,
अस्मिन घरे वयम निवसामे। क्लियर? तो आप यहाँ पर 6 वाक्य मिलेंगे आपको, 6 में से आपको कोई 4 लाइनें आपको लिखनी है। क्लियर? ओके, यानी कि आज हमने मॉडल पेपर सेकंड, थर्ड और फोर्थ का हमने रिवीजन कर लिया है। इस वीडियो को देखना जरूर, क्योंकि इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है। कल आपका संस्कृत का पेपर है, तो आई होप आपका पेपर अच्छे से जाए, यानी कि अच्छे से आपके नंबर आए। क्लियर? तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू।